कराची से खबर तक में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले जानेंगे अब तक की हेडलाइंस। लोधरा में फीस की अदम अदायगी पर सरकारी स्कूल की टीचर से खफा हो गई, 15 बच्चियों के सर के बाल काट दिए। सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात और शकरगढ़ में भी नादरा मुलाजिमीन के एहतजाजी मुजाहिरे, दफातर की तालाबंदी। खानेवाल में शहरियों ने 3 डाकुओं को तशद्दुद का निशाना बना डाला, एक डाकू जख्मी हालत में अस्पताल दाखिल, एक फरार हो गया। बासलाहियत नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए हर मुमकिन मौके फराहम करेंगे, वजीर बराए अमूर नौजवानान सिंध फैसल सब्जवारी का तकरीब से खिताब। हैदराबाद में भी नादरा मुलाजिमीन का मुस्तकिल न किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। कल्लात में सर्दी ने डेरे जमा लिए, बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए। जाफराबाद में किताब मेले का इनेकाद, मुकामी लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। और बैंक ऑफ खैबर की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाएंगे जमात इस्लामी के सूबाई रहनुमा शाहराज खान की मालाकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हेडलाइंस आपने जानी और खबरों का आगाज करेंगे सुबह पंजाब की खबरों से। लोधरा की बात करेंगे, जहां सरकारी स्कूल की उस्तानी ने फीस अदा न करने पर 15 बच्चियों के सर के बाल काट दिए। उस्तानी का कहना है कि बच्चियों के बाल गंदे थे, इसलिए ये बाल काट दिए हैं। लोधरा के नवाही चक 338 WB स्कूल की उस्तानी ने 10 से 12 साल उम्र की लड़कियों के बाल काट डाले हैं, जिसकी वजह से बच्चियां शर्मिंदगी के बायस स्कूल भी हाजिर नहीं हो सकी हैं। वाक़े की जिम्मेदार स्कूल टीचर का मौक़िफ़ है कि बच्चियों के बाल गंदे थे, जबकि मुतअद्दिद बार बच्चियों के वालिदैन को पैगाम भेजा कि बच्चियों की सफाई का ख्याल रखा जाए, तहम किसी ने तवज्जो नहीं दी, जिस पर मजबूरन इसने बच्चियों के बाल काट डाले। दूसरी तरफ बच्चियों के वालिदैन ने टीचर्स के मौक़िफ़ की तरदीद करते हुए कहा है कि उन्हें कोई पैगाम नहीं भेजा गया। उनका कहना था कि प्राइवेट टीचर्स की फीस ना देने पर टीचर ने बच्चियों के बाल काट दिए हैं। वालिदैन का कहना है कि दीगर असातिज़ा ने इस टीचर को बाल काटने के लिए रोका भी नहीं। नादरा मुलाजमीन मुल्क भर में सिरा पे एहतजाज हैं और मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी नादरा मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया। नादरा एम्प्लॉयर एसोसिएशन पंजाब के मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल करते हुए नादरा ऑफिस की तालाबंदी कर दी और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए धरना भी दिया गया। मुलाजमीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुलाजमीन का कहना था कि 2 साल कबल भी वज़ीर आज़म ने उनसे वादा किया था कि उन्हें 6 माह तक मुस्तकिल कर दिया जाएगा, लेकिन वो अब तक वज़ीर आज़म के वादे पर अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि वह पंजाब के 18 करोड़ आवाम को शिनाख्त दे रहे हैं, लेकिन वो खुद अब तक अपनी शिनाख्त के मुंतज़िर हैं। अगर हुकूमत ने अब भी उनको शिनाख्त ना दी तो वह एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। दूसरी जानिब दफातर की तालाबंदी से साइलिन को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर गुजरात में भी नादरा मुलाजमीन की जानिब से मुस्तकिल न किए जाने के खिलाफ दफातर की मुकम्मल तालाबंदी करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा भी किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि जब तक डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया जाता वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। उधर दफातर की तालाबंदी की वजह से दूर दराज से शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आने वाले साइलिन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुजरात की बात करते हैं सियालकोट की। वहाँ भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। नादरा मुलाजमीन ने वहाँ भी मुस्तकिल ना किए जाने के खिलाफ दफातर की तालाबंदी करते हुए हड़ताल शुरू कर दी है।
ضلع بھر میں نادرا کے 8 دفاتر کے ملازمین کے دفاتر کو تالے لگا کر احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ اس موقع پر مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مطالبات کے حق میں نعرے درج تھے۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی میں 3500 سے زائد ملازمین کانٹریکٹ پر بھرتی کیے گئے تھے جنہیں 4 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اب تک مستقل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ ادھر نادرا دفاتر کی تالہ بندی کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ This time check is brought to you by 10 انفیکشنز والے جراثیم ایک حفاظت ایڈوانس لائف بوائے۔ ویلکم بیک۔ بات کر رہے ہیں نادرا ملازمین کی ہڑتال کے حوالے سے۔ شکر گڑھ کی بات کریں گے جہاں نادرا ملازمین نے مستقل نہ کیے جانے کے خلاف دفاتر کی تالہ بندی کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس احتجاجی مظاہرے میں شریک افراد نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ ملازمین کا یہ موقف تھا کہ جب تک انہیں مستقل نہیں کیا جاتا ان کا احتجاج یوں ہی جاری رہے گا۔ دوسری جانب دفاتر کی تالہ بندی کی وجہ سے دور دراز سے آنے والے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے اس دور میں وہ بڑی مشکل سے کاغذات جمع کرانے کے لیے نادرا آفس آئے ہیں مگر یہاں ملازمین کی ہڑتال کی وجہ سے ان کا وقت اور پیسہ دونوں ضائع ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سیکرٹری اطلاعات مولانا امجد خان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو بلوچستان تو نظر آتا ہے لیکن اسے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے قتل و غارت گری نظر نہیں آتی۔ ننکانہ صاحب میں JUI فے کے عوامی رابطہ مہم کے دوران پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا امجد خان کا کہنا تھا کہ امریکہ افغانستان اور ایران کے بعد اب پاکستان پر حملہ کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے بجائے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ نیٹو سپلائی پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نیٹو سپلائی کو بحال کرنا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی مسائل کے حل اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف 26 فروری کو بہاولپور اور 25 مارچ کو پشاور میں اسلام زندہ باد کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ نادرا ملازمین کی ہڑتال کے حوالے سے تو بات کی، اب بات کریں کچھ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے۔ گجرات میں گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف سینکڑوں خواتین نے سوئی گیس آفس میں احتجاجی دھرنا دیا۔ گجرات کے محلہ سلطان پورہ میں 2 ماہ سے سوئی گیس کی سپلائی معطل ہونے کے خلاف خواتین نے سوئی گیس آفس میں دھرنا دیتے ہوئے مقامی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گیس بند ہونے کی وجہ سے ان کے گھروں میں چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے بچے اسکول ٹائم پر نہیں جا سکتے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ کے باوجود ہزاروں روپے کے بوگس بل آ رہے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ گیس کی بلا تعطل سپلائی کو یقینی بنایا جائے، بصورت دیگر وہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ فیصل آباد کے علاقے مانا والا میں ناقص سیوریج سسٹم، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور ٹوٹی پوٹی سڑکوں نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ سینکڑوں نفوس پر مشتمل مانا والا میں ناقص سیوریج سسٹم کی وجہ سے گلیوں اور بازاروں میں کھڑا کٹروں کا گندا پانی کسی تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے، جبکہ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیروں نے وبائی امراض پھیلانے شروع کر دیے ہیں جس کے باعث اہل محلہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ادھر ٹوٹی سڑکوں کی وجہ سے حادثات بھی روز کا معمول بنتے جا رہے ہیں اور وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ مقامی انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اہل علاقہ نے DCO اور MD واسا سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے علاقے میں ترقیاتی کام کروانے کے ساتھ ساتھ گندے پانی کی نکاسی کا بھی فوری انتظام کیا جائے۔ وابرٹن میں تاجر تنظیموں نے لوڈ شیڈنگ کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا اور جلوس نکالا۔ اس جلوس کے شرکاء نے وابڈا اور حکومت کے خلاف احتجاجی بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ جلوس سے خطاب کرتے ہوئے آل تاجر اتحاد یونین کے صدر چوہدری دلشاد احمد کھارا نے کہا کہ تاجروں نے ان کے بچوں کی روٹی چھین لی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگوں بے روزگار ہو رہے ہیں۔ ادھر جلوس شہر کے مختلف بازاروں سے ہوتا ہوا وابڈا آفس کے قریب پہنچا تو مقامی تھانے کے SHO کی درخواست پر جلوس پرامن طور پر منتشر ہو گیا۔
वैसे तो हुकूमत हमेशा ही फ़रोग़ तालीम पर खतीर रकूम खर्च करने के दावे करती रहती है, लेकिन सियालकोट में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल कोटली भत्ता की हालत ज़ार पंजाब हुकूमत की तवज्जो की तलबगार है। मज़ीद देखते हैं नईम इकबाल की रिपोर्ट में। सियालकोट में सूबाई असेंबली के हल्का 121 के गांव कोटली भुट्टा में 1980 में लाखों रुपए की लागत से बनने वाला गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल खंडर बन चुका है। शहर से 12 किलोमीटर दूर वाक़या इस सरकारी स्कूल में 31 साल गुजर जाने के बावजूद ना तो बिजली मौजूद है और ना ही पानी की बुनियादी सहूलत यहाँ ज़ेर तालीम गरीब घरानों से तल्लुक़ रखने वाली 19 तालबात को मुयसर है। हमारा स्कूल पानी पे नहीं है, वो बिजली पे नहीं है, बात पे नहीं है। सहूलियात से महरूम इस सरकारी स्कूल में दर्जा चहारम का 3 अफराद पर मुश्तमिल अमला तो मौजूद है, मगर वो भी ड्यूटी पर नहीं आता। देखभाल ना होने की वजह से इसकी इमारत नकारा, जबकि खिड़कियां और दरवाजे चोरी हो चुके हैं। स्कूल की ग्राउंड में खतरनाक जड़ी बूटियां हैं, जिसकी वजह से सांप और दीगर जहरीले कीड़ों का देखा जाना मामूल बन चुका है। कीमती फर्नीचर पड़े पड़े तबाह हो चुका है, जबकि स्कूल की इमारत में जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से स्कूल जराइम पेशा अफराद की माजका बन चुका है। मुतलका एईओ का कहना था कि स्कूल की हालत ज़ार के बारे में 12 ईडीओ एजुकेशन को बताया जा चुका है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। जो बिल्डिंग की खस्ता हाल है वो तो ठेकेदारों की वजह से है ना, क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने, आप खुद देख सकते हैं कि मटेरियल जो लगाया हुआ है कितना खस्ता हाल है। तो ज़ाहिर जंगल में बिल्डिंग है। नंबर 2 यहाँ पे मिसिंग फैसिलिटी हैं, कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, कोई पानी का इंतज़ाम ख़ास नहीं है, फिर बिजली का भी इंतज़ाम नहीं है। तो ये चीज़ें तो जब बच्चे लोग दाखिल करवाते हैं तो सबसे पहले इन चीज़ों को देखते हैं। हैरानकुन बात यह है कि स्कूल में 10 टीचर्स तैनात होने के बावजूद सिर्फ एक टीचर मौजूद होती है। ज़राए का कहना है जिस टीचर ने लंबी छुट्टी पर जाना हो वो महकमे के साथ मिलकर अपनी ट्रांसफ़र इस स्कूल में करवा लेती है। मकामी लोगों का कहना है कि इस वीराने में अपनी बच्चियों को भेजने का रिस्क नहीं ले सकते। हर साल ਦੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ 2-3 ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ग्राउंड इंजदी है कि जंगल है। कोटली लोहारा मरकज़ के इस तबाहशुदा सरकारी तलीमी इदारा में सहूलियत ना होने के बावजूद तालबात अपनी तलीमी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। सियालकोट की ज़िले हुकूमत अपने सालाना बजट का सालाना 71% से ज़ायद हिस्सा शोबा तालीम पे खर्च करती है, लेकिन इसके बावजूद ज़िला सियालकोट के तलीमी अदारों जो कि सरकारी तलीमी अदारे हैं वहाँ नामुनासिब सहूलियात की वजह से लाखों तलबा तालबात को शदीद परेशानी का सामना है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत सरकारी तलीमी इदारों की तरफ खसूसी तवज्जो दे ताकि सरकारी तलीमी इदारों में ज़ेर तालीम बच्चों की तादाद भी बढ़ने के साथ साथ यहाँ तालीम के फ़रोग़ के लिए मुनासिब और मौसर इक़दाम हो सकें। मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़, सियालकोट। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से अमरीकी कांग्रेस के एक वफ़द ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से अमरीकी कांग्रेस के एक वफ़द ने मुलाकात की है और वज़ीर आज़म की जानिब से बलूचिस्तान से मुतालिक अमरीकी करारदाद पर इजहार तशवीश किया गया है। एक अहम मुलाकात वज़ीर आज़म गिलानी से अमरीकी कांग्रेस के अरकान के एक वफ़द ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से बलूचिस्तान से मुतालिक अमरीकी करारदाद पर इजहार तशवीश किया गया है। ये करारदाद जो कि अमरीकी कांग्रेस में पेश की गई थी एक कांग्रेसमैन की जानिब से और बलूचिस्तान को हक़ खुदरादियत देने की बात की गई थी, इस करारदाद पर वज़ीर आज़म की जानिब से सख्त एहतजाज किया गया है। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हैं और अब बात करेंगे गुजरात की, जहां डकैती के खिलाफ ताजरों की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। रेलवे रोड पर वाक़े बेकरी में डकैती की वारदात में डाकू 2 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए, जिस पर रेलवे रोड के ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। ताजिरों का कहना था कि मज़कूरा इलाके में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान डकैती की ये तीसरी वारदात है, जबकि पुलिस हुकाम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। उधर मुजाहिरे में शामिल दुकानदारों की जेबें काटने वाले जेब तराश को भी पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वारबर्टन के नवाही गांव फतेह दरिया में पुलिस चौकी का संगे बुनियाद रख दिया गया है। पुलिस चौकी के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए डीएसपी सर्कल राना सदाकत ने कहा कि फतेह दरिया और इससे मुल्हिक का देहात थाना वारबर्टन से ज्यादा फासले पर है, जिसकी वजह से जराइम पर काबू पाने में दुश्वारियां पेश आती हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस चौकी के कयाम से जराइम पेशा अफराद का कलाकमा किया जाएगा। डीएसपी ने पंजाब पुलिस को एक कनाल जगह अतिया करने पर सैयद गुलाम रसूल शाह का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सैयद गुलाम रसूल शाह ने अमन ओमान की कयाम के लिए हर किस्म के ताउन की भी यकीन दहानी कराई। बादशाह राजा सदाकत ने थाना वारबर्टन के SHO मुख्तार अली अलवी की कारकर्दगी को भी सराहा।
सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां खवातीन ने पार्लियामेंट में वुमेन बिल की मंजूरी की हिमायत में रैली निकाली। इस रैली से खिताब करते हुए रोशनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की सदर सैयदा फरा उस्मा का कहना था कि बिल की मंजूरी से खवातीन पर तशद्दुद में कमी होगी। रैली के शुरका ने खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ कत्बे भी उठा रखे थे। रैली में मुख्तलिफ शोबाहाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंचकर एहतिताम पजीर हो गई। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। खानेवाल के नवाही गांव की बात करेंगे, जहां 3 डाकुओं को शहरियों ने पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। एक डाकू शदीद जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल हो गया और एक फरार होने में कामयाब हो गया। खानेवाल के नवाही गांव चक नंबर R10 में 4 कार सवार डाकुओं ने गांव के रिहायशी से गन पॉइंट पर बकरियां छीनी तो शोर करने पर सैकड़ों देहाती डाकुओं के पीछे लग गए और डाकुओं की कार तेज रफ्तारी की वजह से उलट गई। गाड़ी से बाहर निकलते ही डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन देहातियों ने दलेरी का मुजाहिरा करते हुए 3 डाकुओं को पकड़ लिया और 1 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। शहरियों के तशद्दुद से एक डाकू शदीद जख्मी हो गया, जिसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खानेवाल में दाखिल करवा दिया गया है, जबकि एक डाकू फरार होने में कामयाब हो गया। डेरा गाजी खान में होने वाले पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले इनामात से महरूम तालिबात ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। गाजी खान के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में होने वाले पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तहत मुख्तलिफ स्कूलों के मुकाबलों में स्कूलों और कॉलेजों की तालिबात ने दौड़, गोला, हाई जंप और दीगर खेलों में हिस्सा लिया। जीतने वाली तालिबात को इनाम न मिलने की वजह से पंजाब हुकूमत के खिलाफ खिलाड़ियों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। उनका कहना था कि डेरा गाजी खान में पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को वजीर आला की तरफ से मिलने वाले इनाम से महरूम रखा जा रहा है, जो कि सरासर ज्यादती है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ फौरी तौर पर इनाम न देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें। जी हाँ, गर्ल्स कॉलेज की प्लेयर्स हैं और जो हमारी वज़ीर आला पंजाब ने गेम्स कराई थी वो सारी की सारी हम जीत चुके हैं, लेकिन हमें कोई भी इनामात नहीं दिए गए। जो आपने मुकर्रर किए थे वज़ीर आला पंजाब ने, वो हमें नहीं मिले हैं। वज़ीर आला से हमारी अपील है कि हम सबको हमारे इनामात दिए जाएं। हम लोगों ने इतनी पोजीशंस ली हैं। मज़ीद खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल डॉक्टर शाहिद नवाज खोकर ने कहा है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां टीबी से मुतालिक लोगों को मालूमात भी दी जाती हैं और फ्री अद्वियात भी फराहम की जाती हैं। गुजरात में नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम जर्नलिस्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 6 अरब की आबादी में से 2 अरब अफराद टीबी से मुतासरा हैं, क्योंकि टीबी के मर्ज में मुब्तला लोग अपने इलाज की तरफ तवज्जो नहीं देते, जबकि कई अफराद अपना इलाज अधूरा छोड़ देते हैं। डॉक्टर शाहिद नवाज खोकर ने कहा कि हर साल तकरीबन 3 लाख अफराद इस मूजी मर्ज से मुतासर होते हैं, जबकि दुनिया में हर 8वां शख्स इस मर्ज का शिकार है। उनका कहना था कि जिला गुजरात में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल समेत 12 मरकज़ सेहत कायम है जहां टीबी का मुफ्त इलाज किया जाता है। इस मौके पर सहाफ़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। उधर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नाहिद ताहिर ने कहा है कि असातिज़ा की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। नूरपुर थर में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल मोहल्ला हसनाबाद में मुनक्किदा तरबियती वर्कशॉप से खिताब करते हुए उनका कहना था कि रोड मैप प्रोग्राम के तहत जहां स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, वहीं असातिज़ा के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए भी खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। तरबियती वर्कशॉप में तहसील भर से PST टीचर्स ने शिरकत की। डिप्टी DCO ने इस चीज़ पर जोर दिया कि अपने फ़राइज़ मनसबी एहसन तरीके से सरअंजाम देने चाहिए और इदारे का रिकॉर्ड एडिट रखें, जबकि ड्रॉप आउट की शरह भी कम की जाए। और पंजाब के बाद खबरें होंगी सुबह सिंध से। वज़ीर बराए उमूर नौजवान सिंध फैसल सब्ज़वारी का कहना है कि बासलाहियत नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन मौक़े फराहम किए जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल कराची में तीसरे हुस्न क़िरात और नात के मुकाबलों के बाद तक़सीमी इनामात की तकरीब से खिताब करते हुए
فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں کے نوجوان اپنی صلاحیات کو مبراہ کر کے اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کا کہنا تھا کہ سرکاری سطح پر نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نوجوانوں کے فن کو نکھارنے کے لیے مختلف قسم کے پروگرامز ترتیب دینے چاہیے۔ نادرا ملازمین کے احتجاج کی بات کریں گے ایک بار پھر۔ حیدرآباد میں بھی نادرا کے کانٹریکٹ ملازمین نے اپنے مستقل نہ کیے جانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ حیدرآباد پریس کلب کے سامنے کیے گئے اس احتجاجی مظاہرے میں شریک ملازمین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے نادرا امپلائیز یونین کے رہنما نثار عباسی، سہیل خان، سعید خان اور دیگر نے کہا کہ نادرا ملازمین پر 10 سالوں سے کانٹریکٹ کی تلوار لٹک رہی ہے۔ چیئرمین نادرا نے ستمبر 2011 کو نادرا ملازمین کو مستقل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، مگر بعد میں اس نوٹیفیکیشن کو چیئرمین نے خود ہی جعلی قرار دے دیا۔ انہوں نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ملازمین کو مستقل کیے جانے تک وطن کارڈ، پاکستان کارڈ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، بے نظیر ڈیٹا کارڈ اور اسلحہ لائسنس سمیت تمام پروجیکٹس پر کام بند رہے گا۔ سکھر میں جائیداد کے تنازع پر نوجوان کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ سکھر کے نواحی علاقے آباد لاکھا کے قریب جائیداد کے تنازع پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے قتل ہونے والے حاجی علی گوہر جنیجو کے قاتلوں کی گرفتاری کے خلاف جنیجو برادری نے کثیر تعداد میں مقتول کی لاش سمیت بس ٹرمینل آباد لکھا پر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ٹائرز چلا کر سندھ اور بلوچستان کو ملانے والی شاہراہ بلاک کر دی، جس سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی اور آمد و رفت کا سلسلہ 3 گھنٹے تک معطل رہا۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ قتل میں ملوث ملزمان کے خلاف مقامی تھانے میں مقدمہ درج کرانے کے باوجود پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اگر ملزمان کو جلد گرفتار نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا۔ بعد ازاں انتظامیہ کی یقین دہانی پر مظاہرین نے دھرنا ختم کر دیا۔ حیدرآباد میں بس سٹینڈ پر مبینہ غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کے خلاف ٹرانسپورٹرز کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ حیدرآباد پریس کلب کے سامنے نکالی جانے والی اس ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء نے مقامی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ نڈو محمد خان ایوبیہ بس سٹینڈ پر بااثر سیاسی افراد نے بس سٹینڈ پر قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ ان لوگوں کے غنڈے ڈنڈے کے زور پر 200 سے 300 روپے فی گاڑی بھتہ وصول کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ انکار کی صورت میں ڈرائیورز اور کنڈکٹرز پر تشدد کرنے کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کو بھی توڑا پھوڑا جاتا ہے۔ مظاہرین نے گورنر وزیر اعلیٰ سندھ سمیت صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اور آئی جی سندھ سے بھی مطالبہ کیا کہ ٹرانسپورٹرز کو غنڈہ عناصر سے نجات دلانے کے ساتھ ساتھ ڈرائیورز کو تحفظ بھی فراہم کیا جائے۔ ٹنڈوالہ یار میں نجی اور سرکاری اسکولوں کے طلباء اور طالبات کے مابین نعت اور تقریری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ اسلام نظامت تعلیم کے زیر اہتمام منعقدہ نعت اور تقریری مقابلوں کے مہمان خصوصی آل پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے صدر ماسٹر نصیر الدین قائم خانی اور سیلا یونین کے صدر پروفیسر ظہور لغاری تھے، جبکہ نعتیہ مقابلوں کے ججز کے فرائض معروف نعت خواں شاہد منشور خان زادہ، سید شہباز شاہ نقشبندی اور عاصم علی نے سر انجام دیے۔ اس موقع پر اسلامی نظامت تعلیم ٹنڈوالہ یار کے ڈائریکٹر جنید فاروق قائم خانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طلباء اور طالبات دلچسپی سے تعلیم حاصل کریں اور انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی اور اسلامی تعلیمات پر بھی توجہ دیں۔ بعد ازاں انہوں نے پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ نو کوٹ کی بات کریں گے، جہاں پانی کے تنازع پر نامعلوم افراد نے زمیندار کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے موٹر سائیکل، نقدی اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے۔ نواحی علاقے میں زمیندار علی نواز کھیتوں کو پانی دے رہا تھا کہ راستے میں 3 نامعلوم افراد نے کلہاڑیوں کے وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا اور موقع سے موٹر سائیکل، نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ دوسری جانب علاقہ مکینوں نے تعاقب کرتے ہوئے ایک ڈاکو کو پہچان کر ملزم کو پکڑنے کے لیے جنگل کا رخ کیا، لیکن نو کوٹ پولیس روایتی سستی کے باعث ملزمان کو پکڑنے کے لیے نہ پہنچ سکی۔ میرپور خاص میں این راشد گرلز اسکول ٹیم نے سانگھڑ کالج کو شکست دے کر انٹر کالجنٹ والی بال چیمپئن شپ جیت لی ہے۔
मीरपुर खास में रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा इंटर कॉलेज गर्ल्स वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद एन अरशद गर्ल्स कॉलेज की टीम ने सांगड़ कॉलेज की टीम को शिकस्त देकर इंटर कॉलेज गर्ल्स के तीनों इवेंट्स में फातेह होने का एजाज़ भी हासिल कर लिया है, जबकि सांगड़ की टीम दूसरे नंबर पर रही है। टंडू आदम कॉलेज की टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। मेहमान खुसूसी रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर सईदुद्दीन ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और इनसे खिताब करते हुए कहा कि तालीमी इदारों में बहुत जल्द खेलों के कोचेस भी मुकर्रर किए जाएंगे। बादशाह मेहमान खुसूसी ने पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात और टीमों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर कॉलेजेस नूरुल हक गुलाम रसूल, इनके साथ साथ शाहिदा मुश्ताक और वाहिद पहलवानी के अलावा खिलाड़ियों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। जैकबाबाद में अहले इलाका की जानिब से अगवा बराए तावान और लूट मार की वारदातों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया को बताया कि रोजाना मोटरसाइकिलें छीनने की वारदातों में भी इजाफा होता जा रहा है, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि जैकबाबाद जिले के दीगर तहसीलों थल, खैरो और जैकबाबाद से एक माह के दौरान 30 से ज़ायद मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें हो चुकी हैं। अब बात करेंगे दादू की, जहां ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से अपने मुतालबात के हक में चौथे दिन भी दफातर की तालाबंदी करके एहतजाजी धरना दिया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए इफ्तिखार सोलंकी, हसन खटक, इमाम बख्श और रहमान मलाह ने कहा कि मुल्क के दीगर इदारों की तरह मुलाजमीन को उनके जायज़ हुकूक दिए जाएं, मगर वो अब तक अपने जायज़ हुकूक से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके मुतालबात मंजूर ना किए गए तो ये 1 मार्च से एहतजाजी तहरीक चलाने पर मजबूर हो जाएंगे। कहते हैं जब हौसले बुलंद हों तो तकलीफ इंसान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। घारों की 2 बहनों ने भी इस दिन को फैलाने में रुकावट बनने वाली हर साजिश का डट कर मुकाबला किया है और ये तमाम चीज़ें अब उन्होंने बहुत अच्छे से सीख ली हैं। मज़ीद इस हवाले से बताएंगे सैयद इमरान अली अपनी रिपोर्ट में। गुर्बत और तंगदस्ती से लड़ते हुए दीन की खिदमत का जज्बा रखना किसी मामूली इंसान का काम नहीं और इस पर हौसले से पाए तकमील तक इस काम को पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। घर के वाहिद कफील की बेरोजगारी, घर की 4 दीवारी, चादर और बेपर्दगी जोश खुदाबंदी के सबर को आजमाइश में डाल देती है। ये कहानी है घारों की रिहायशी इन 2 बहनों की, जो बाप की गुर्बत के बाइस दुनियावी तालीम तो हासिल ना कर सकी, मगर दीनी तालीम ने इनके अंदर वो हिम्मत, वो जोश के दिए रोशन कर दिए, जिसके साये में आज मोहल्ले के तमाम बच्चे दरसे कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं। कम उम्री और दुनिया की चमक धमक भी इनको अपने मकसद से पीछे हटा नहीं पाई है। पेड़ के साये में कुरान की तालीम देती शबाना कितनी पुर उम्मीद है। शीन, स्वाद, ज़्वाद, त्वा, ज़्वा। मगर गुर्बत के बायस इसकी तंगदस्ती की दास्तान जुबां पर आ ही जाती है। माँ बाप गरीब है, हम तालीम देते बच्चों को पढ़ाने में। हमारे पास छत भी नहीं है और कमरे भी नहीं है, दीवार भी टूटी हुई है और चटाइयाँ भी नहीं है हमारे पास। आज के इस मॉडर्न दौर में जहां हर तरफ नाच गाने की आवाज घरों से बाहर जाते फर्द के कानों में पहुंचती है, तो वहीं इस घर से आने वाली कुरान की तिलावत इस बात की जानिब इशारा है कि अल्लाह का नाम रहती दुनिया तक गूंजता रहेगा। दीन के दुश्मन चाहे जितना इस आवाज को दबाने की कोशिश करें, मगर ये आवाज 7 आसमान तक पहुँचती रहेगी। कैमरामैन जुल्फिकार चांडियों के साथ सैयद इमरान अली, वक्त न्यूज, घारो। और अब खबर शामिल करेंगे टंडवाला यार से, जहां सोमरा और मरी बलोच बरादरी के दरमियान तसादुम के नतीजे में 16 अफराद जख्मी हो गए। सोमरा बरादरी के अफराद ने मरी बलोच बरादरी के लोगों को ज़ेर तामीर सड़क पर चलने से मना किया, जिस पर मरी बलोच बरादरी के लोगों ने तैश में आकर 6 मजदूरों को जख्मी कर दिया। दूसरी जानिब जख्मियों को सिविल अस्पताल टंडवाला यार मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम अस्पताल में एक मरतबा फिर दोनों बरादरियों में तसादुम में लाठियों और कुर्सियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जहां अस्पताल के शीशे टूट गए और मजीद 10 अफराद जख्मी हो गए। वाज़ेह रहे कि दोनों बरादरियों की जानिब से पुलिस को मुकदमा दर्ज करने की अब तक कोई दरख्वास्त नहीं दी गई।
मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बलूचिस्तान की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कल्लात की, जहां सर्दी ने डेरे जमा रखे हैं। यकबस्ता हवाओं के बायस आज दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जबकि शहर में बिजली और गैस की भी मुसलसल लोड शेडिंग पर आवाम सड़कों पर आ गए हैं। इलेक्शन कमेटी के सरबराह मीर मुनीर अहमद शाहवानी की क़यादत में मुजाहिरीन ने सुई गैस के दफ्तर के सामने धरना दिया और शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए शहरी एक्शन कमेटी के सरबराह ने कहा कि अगर सब कुछ अब बात करेंगे जाफराबाद की, जहां डिग्री कॉलेज में किताब मेले के नाम से एक रोज़ा तकरीब का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर शायकीन का कहना था कि किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त होती हैं, जिनके मुताले से इंसान को दुनिया भर में होने वाली तरक्की और दीगर मालूमात भी हासिल होती हैं। अगरचे आज दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है, मगर आज भी लोग किताबों से दूर हैं। इस मौके पर शहरियों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। शहरियों ने सहाफ़ी और नौजवान अदीब आबिद मस्तूनी का किताब मेला मुनक्किद किए जाने पर शुक्रिया अदा किया। क्वेटा की बात करेंगे, जहां नामालूम अफराद ने ताजिर को अगवा में नाकामी पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मिशन रोड पर मुमताज ताजिर जुहेब बोरा अपनी दुकान से करीबी डाकखाने की तरफ जा रहा था कि नामालूम कारसवानों ने उसे अगवा करने की कोशिश की। ताजिर की जानिब से मुजाहमत पर फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया गया। कत्ल की इस वारदात के बाद मिशन रोड के ताजिरों ने दुकानें बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। उधर पुलिस हुक्काम ने कंधारी बाजार से मुश्तबा कार कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। उधर योब में सिविल अस्पताल की लेबॉर्ट्री से 50 लाख रुपए मालियत का सामान चोरी हो गया। सिविल अस्पताल में मौजूद लेबॉर्ट्री के ताले तोड़कर चोर लेबॉर्ट्री में मौजूद 50 लाख रुपए से जायद का कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर अस्पताल में चोरी के इस वाक़े पर तमाम सियासी और समाजी तंजीमों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इस वाक़े को इंतजामिया की नाअहली करार देते हुए कहा है कि सिविल अस्पताल के अंदर जहां चौकीदार तैनात हैं, वहां चोरी बाइस तशवीश है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुलव्वस मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके मसरूका सामान भी बरामद किया जाए, बसूरत दीगर सख्त एहतजाज किया जाएगा। क्वेटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से अमरीकी कांग्रेस में पेश किए जाने वाली करारदाद की मजम्मत करते हुए एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने अमरीका के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्वेटा के रहनुमाओं और कारकुनान ने अमरीकी कांग्रेस में बलूचिस्तान से मुतालिक पेश की जाने वाली करारदाद की मजम्मत में रैली निकाली। मुजाहिरीन ने हुकूमत के हक में अमरीका के खिलाफ नारेबाजी की। शुरका ने कौमी परचम उठा रखे थे और प्लेकार्ड्स और बैनर्स पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। अमरीका के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। रैली के शुरका का मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए प्रेस क्लब क्वेटा पहुंचकर मुजाहिरीन ने रैली से खिताब भी किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान के मामलात में अमरीकी मुदाखलत काबिल मजम्मत है, उनके खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाई जाए। बाद में मुजाहिरीन अमरीका के खिलाफ पाकिस्तान और बलूचिस्तान की हिमायत में नाराबाजी करते हुए पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। और अब खबरें शामिल करेंगे सूबाई खैबर पख्तूनख्वा से।
سابق وزیر خزانہ اور جماعت اسلامی کے صوبائی رہنما شہراز خان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بینک آف خیبر کی نجکاری کے خلاف احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ مالاکن پریس کلب بٹخیلہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الزام لگاتے ہیں کہ صوبائی حکومت بینک آف خیبر کو بینک بیلنس بڑھانے کے لیے فروخت کرنا چاہتی ہے، جس کی کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شہراز خان نے کہا کہ بینک آف خیبر MMA اور حکومت میں اسلامی اصولوں کے مطابق کیا گیا تھا۔ بینک آف خیبر کی کامیابی اسلامی بینکاری کی وجہ سے اسٹیٹ بینک صرف اسلامی بینکاری کرنے والے بینکوں کو لائسنس جاری کرتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ جماعت اسلامی بینک آف خیبر کی نجکاری کے خلاف عوام کو سڑکوں پر لائے گی اور شہدیدی احتجاج سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کے ضلعی امیر اور سابق MNA سید بختیار مانی، حاجی محمد نعیم اور دیگر کارکنان بھی موجود تھے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر اور سینیٹر سردار علی خان نے کہا ہے کہ یہ نئے صوبوں کے قیام کے مخالف نہیں ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے بنگورانی میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سرائکی صوبے کے قیام سمیت دیگر صوبوں کے لیے آئین میں موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے لاکھوں خاندانوں کو معاشی سپورٹ فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی غریبوں اور مزدوروں کی جماعت ہے جو لوگوں کو روٹی، کپڑا اور مکان مہیا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اس موقع پر قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر فیصل کریم کنڈی، ممبر صوبائی اسمبلی نوابزادہ سمیع اللہ خان الوی اور سابق MPA مظہر جمیل بھی موجود تھے۔ اور اب خبریں ہوں گی آزاد کشمیر سے۔ بلوچستان سے متعلق امریکی قرارداد کے خلاف مظفر آباد میں بھی مہاجرین مقبوضہ کشمیر میں احتجاجی دھرنا دیا۔ مرکزی ایوان صحافت مقبوضہ کشمیر اور مظفر آباد کے سامنے مظاہرین مقبوضہ کشمیر نے بارش اور شدید سردی کی پرواہ کیے بغیر احتجاجی دھرنا دیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلائی کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کی داخلی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے جو کسی صورت بھی قبول نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ بلوچستان کا مسئلہ پاکستان کا داخلی معاملہ ہے جبکہ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل پامالی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عالمی برادری انصاف چاہتی ہے تو پھر امریکہ اور بھارت کو لگام دے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ اگر ان کے مسائل کی طرف توجہ نہ دی گئی تو وہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے۔ کراچی سے خیبر کی خبروں میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ رہیے گا وقت کے ساتھ۔